शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ज्योतिष भी एक वेदांग है। कहिए तो बायोलॉजी ब्रेन की स्टडी करता है, बट साइकोलॉजी माइंड की स्टडी करता है, राइट? वैसे ही एस्ट्रोनॉमी हमारे यूनिवर्स की बॉडी को स्टडी करता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, इनके एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करता है। अब ये है कि नहीं, अगर आप पूछेंगे कि भाई ये एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, बताओ कहाँ हैं या कैसे हैं, तो एट्रीब्यूट्स तो आपके माइंड के भी नहीं दिखाए जा सकते, पर है ना, आप फील करेंगे कि आपके माइंड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपका कुछ नेचर है, उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस astrology series. So the topic is, in this video I'll give you a small briefing about the history of astrology, कि ये ज्योतिष है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ज्योतिष का जो बैकग्राउंड है ना, जो इसका जो अस्तित्व है, ये हम ट्रेस करते हैं फ्रॉम वेदास। हमारे वेद हैं, 4 तरह के हैं, करेक्ट? द फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, देन कम्स सामवेद, देन कम्स यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद, राइट? देयर आर 4 काइंड ऑफ वेदास, राइट? एंड ईच वेदास हैव 6 पार्ट, जिन्हें हम कहते हैं वेदों का अंग या फिर वेदांग। तो हर एक वेद के 6 अंग हैं, 6 पार्ट्स, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को डील करता है। तो वेदांग है, जो 6 वेदांग हैं वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ज्योतिष भी एक वेदांग है, ठीक है? तो यहाँ से इसका जो अस्तित्व है वो हम ट्रेस करेंगे। ये ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, ये है क्या? देखिए, एक होता है एस्ट्रोनॉमी, राइट, और एक होता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम जो यूनिवर्स है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो समझने की कोशिश करते हैं, इस यूनिवर्स की बॉडी कैसी है, करेक्ट? एस्ट्रोलॉजी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स का माइंड क्या है, मतलब ये फंक्शन कैसे करता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है? जैसे हमारी बॉडी होती है, तो एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी, एक होती है मेंटल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी स्टडी करने के लिए बायोलॉजी है, और हमारे मेंटल, जो हम एक मेंटल बीइंग हैं, उसे स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी is a subject which study our mental state। तो ये बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रक्चर साइकोलॉजी में भी वैसे ही, अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो साइकोलॉजी भी वैसे ही स्टडी करेगा जैसे बायोलॉजी की। एक लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का, एक राइट पार्ट है, उसमें नर्व्स हैं, उसमें न्यूरॉन्स हैं, पर डिफरेंस होता है ना। बायोलॉजी एक फिजिकल बीइंग की तरह स्टडी करता है और साइकोलॉजी एक मेंटल बीइंग की तरह स्टडी करता है हमारे माइंड को। कहिए तो बायोलॉजी ब्रेन की स्टडी करता है, बट साइकोलॉजी माइंड की स्टडी करता है, राइट? वैसे ही एस्ट्रोनॉमी हमारे यूनिवर्स की बॉडी को स्टडी करता है कि कौन सा क्या क्या है हमारे यूनिवर्स में और ये कैसे फंक्शन हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी हमारी यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, इनके एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करता है। अब ये है कि नहीं, अगर आप पूछेंगे कि भाई ये एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, बताओ कहाँ हैं या कैसे हैं, तो एट्रीब्यूट्स तो आपके माइंड के भी नहीं दिखाए जा सकते, पर है ना, आप फील करेंगे कि आपके माइंड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपका कुछ नेचर है, उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में जो यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडी हैं, इनका अफेक्ट हमारे ऊपर एज अ लिविंग बीइंग कैसा हो सकता है, उसकी स्टडी करता है, ठीक है, करेक्ट? तो ये डिफरेंस है। और
हमारे बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटेड है तो बायोलॉजी के लिए काफ़ी इजी हो जाता है इसे समझने के लिए, पर माइंड ऑटोमेटेड नहीं है। इसका फंक्शन हर दिन डिफरेंट होता है। इट वर्क्स ऑन अ सेम बेसिस बट इक्वली। ये एक जैसा बिहेव तो करता है लेकिन बहुत डिफरेंट भी बिहेव कर लेता है, ये ऑटोमेटेड नहीं है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हम जो कॉस्मोस की स्टडी की जाती है वो ऑटोमेटेड नहीं होता है, तो इसकी स्टडी काफ़ी हार्ड है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो इस यूनिवर्स का जो सिस्टम है ना, जो बिहेवियर है, ये तो बनाने वाले को पता है, जिन्हें हम परम ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं या ब्रह्म अब्राहम कहते हैं। गॉट इट? सो इट्स ब्रह्मा अब्राहम, अब इट्स ऑल सेम। अगर आप लिंग्विस्टिक ढूंढेंगे तो आपको कनेक्शन मिलेगा बहुत पुराना कि इट्स ऑल सेम। तो ब्रह्मा ने, यानी कि बनाने वाले ने, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंटेड है वो नारद जी को दी, और नारद जी ने ये इंफॉर्मेशन सप्त ऋषियों में, बहुत ही इंटेलिजेंट एक हमारे सप्त ऋषि हुए महर्षि ऋषि भृगु को दी। और फिर फॉर मेनी एजेस ये विलुप्त भी रहा बहुत समय काल तक। फिर ऋषि पराशर हुए, उन्होंने इस ज्ञान को फिर से डिस्कवर किया, अपनी चेतना के बल पर डिस्कवर किया और फिर इसे इनस्क्रिप्ट किया। फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे और उनकी वजह से ये जो नॉलेज है ये डॉक्यूमेंटेड हुआ। अच्छा, करेक्ट है या नहीं है? देखिए, हम लॉ में भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस के बहुत सारे सोर्स होते हैं ना, जैसे आई विटनेस होते हैं, किसी ने आंखों से देखा, या कस्टम इज ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ एविडेंस, कि अगर कोई चीज़ कस्टम में है तो वो प्रूव होगी। किसी ने आई विटनेस देखा तो वो प्रूव होगा, दैट इज इनफ कंसिडर्ड एज अ एविडेंस। वैसे ही कोई चीज़ अगर स्क्रिप्चर्स में डॉक्यूमेंटेड है, स्पेशली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, तो उसे भी एज अ एविडेंस लिया जाएगा कि ये करेक्ट है। तो डॉक्यूमेंटेड जो इंफॉर्मेशन है, ऋषि पराशर जी ने जो भी लिखा, तो ऋषि पराशर जी ने ज्योतिष का जो ज्ञान था उसे फिर से डॉक्यूमेंटेड कर दिया, और वहाँ से ये चलता आ रहा है, अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है ये जो डिवाइन नॉलेज है। ऋषि पराशर जी कौन है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। महाभारत द ग्रेट एपिक आपको पता ही है, और महाभारत के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वेद व्यास जी, उनके फादर हैं ऋषि पराशर जी। ऋषि पराशर जी बहुत बड़े ज्ञानी महर्षि ऋषि हुए अपने टाइम की, द ग्रेट सेज, अपने टाइम के बहुत ही ज्ञानी महापुरुष। उनके पुत्र वेद व्यास जी, अगर आपने स्टोरी देखी है महाभारत की तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष ऋषि पराशर जी हुए, और ऋषि पराशर जी और सत्यवती, ऋषि पराशर जी और सत्यवती के पुत्र हुए वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी। और वेद व्यास जी के तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऋषि पराशर जी, क्योंकि ज्योतिष में ऋषि पराशर जी का बहुत ही बड़ा रोल है।
ऋषि पराशर जी ने ही ज्योतिष को हमारे सामने जो इसका ज्ञान है उसे फिर से उपलब्ध कराया, जो काफ़ी लंबे अरसे तक विलुप्त रहा। वैसे भृगु संहिता भी मौजूद है और पराशर जी के भी बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं ज्योतिष पर। अगर आप शुरुआत करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है, फिर ये आगे ये क्रम बढ़ता चला जाता है। सो आई होप आज का कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया।